हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पी कुमार हिस्ट्री क्लासेज में। पिछले क्लास में हमने फिरोज शाह तुगलक से संबंधित जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उस पर वीडियो बनाया था। आज हम लोदी वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है, लोदी वंश का कौन सा शासक इस वंश का संस्थापक था? यानी लोदी वंश का संस्थापक शासक कौन था? विकल्प है इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, दौलत खां लोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने ही लोदी वंश की स्थापना की थी। दूसरा क्वेश्चन है, अफगान सरदारों के प्रति बहलोल लोदी की नीति थी उत्पीड़न की, तुष्टीकरण की, सम्मान की, या फिर डी, बी और सी दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, तुष्टीकरण और सम्मान दोनों की नीति थी। इसका आंसर हो जाएगा डी। बहलोल लोदी अफगान सरदारों की बहुत इज्जत करता था। वो दरबार में खड़े रहते थे तो वो स्वयं भी खड़ा रहता था, तो इसलिए उनके प्रति, अफगानों के प्रति तुष्टीकरण और सम्मान का भाव दोनों था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, बहलोल लोदी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह के रनिवास की स्त्रियों व पत्नी को 2 बार बंदी बनाने के बाद उनसे कैसा व्यवहार किया? यानी जौनपुर के शासक हुसैन शाह के महल की जो स्त्रियां थीं और उसकी पत्नी को 2 बार बंदी बनाने के बाद उनसे किस तरीके का व्यवहार किया? विकल्प है सम्मानजनक, अपमानजनक, उत्पीड़न, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सम्मानजनक। बहलोल लोदी ने सम्मानजनक व्यवहार किया था, जिसके इतिहास में कई विद्वान इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं इस तरीके के व्यवहार के लिए। अगला प्रश्न है, जौनपुर के सरकी राज्य के प्रति बहलोल लोदी की नीति थी। क्या नीति थी? विकल्प है दिल्ली राज्य समायोजन की, स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की, अधीनस्थ राज्य की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली राज्य समायोजन की। यानी जौनपुर का जो सरकी शासक है उसके राज्य के प्रति बहलोल लोदी की नीति यह है कि उसके राज्य को विजित करके दिल्ली साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया जाए, मिला लिया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली राज्य समायोजन की। अगला प्रश्न है, 1504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखने के लिए आगरा शहर किसने बसाया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। विकल्प है बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, दौलत खां लोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। आप इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए। इस प्रश्न से 3-4 प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे कि एक प्रश्न तो यही हो गया। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका आंसर सिकंदर लोदी हो जाएगा। एक ये हो सकता है कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किस सन में की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1504 ईस्वी। फिर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना क्यों की? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान के शासकों के पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए। तो देख रहे हैं, एक ही प्रश्न से आपके 4-5 सवाल बन जा रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा और सारे के सारे सवाल इसके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी की न्याय व्यवस्था आधारित थी। विकल्प है समानता के सिद्धांत पर, असमानता के सिद्धांत पर, पक्षपात पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप देखेंगे कि समानता के सिद्धांत पर। आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के लगभग सभी शासकों की ये नीति थी कि न्याय के मामले में ज्यादातर आप देखेंगे कि समानता की ही नीति अपनाते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर के काल में संस्कृत के ग्रंथ का फारसी में अनुवाद फरहंगे सिकंदरी के नाम से किया गया। यह किस विषय से संबंधित था? विकल्प है साहित्य, आयुर्वेद, ललित कला, इनमें से कोई नहीं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा आयुर्वेद। इस प्रश्न को भी ध्यान से आप देखिए तो ये
इससे कई सवाल बन सकते हैं। एक ये है कि फरंगे सिकंदरी के नाम से आयुर्वेद का अनुवाद जो है किस शासक ने करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर। तो इस प्रश्न को भी जो है आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें से कई प्रश्न बन सकते हैं और यह भी जो है कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयुर्वेद। 8वां प्रश्न है 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की मृत्यु किस शासक के विरुद्ध युद्ध करते हुए हुई? विकल्प हैं जलाल खां, बाबर, हुसैन फरमोली, आजम हुमायूं से। तो जलाल खां, इसका आंसर बाबर, इसका आंसर हो जाएगा बाबर। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से युद्ध करते हुए इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है युद्ध मैदान में ही। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसकी मृत्यु युद्ध मैदान में युद्ध करते हुए हुई है। नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। विकल्प है संकालु स्वभाव, हठी प्रवृत्ति, उसकी सैन्य क्षमता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हठी प्रवृत्ति। इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी कमजोरी जो थी वो थी उसकी हठी प्रवृत्ति, यानी जिद्दीपन, किसी चीज पे अड़ जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा हठी प्रवृत्ति। अगला सवाल है अफगानों के राजत्व सिद्धांत का आधार क्या था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विशेष रूप से यूपी पीसीएस में कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। विकल्प है निरंकुशता, असमानता, स्वेच्छाचारिता, समानता। तो इसका आंसर हो जाएगा समानता। अफगानों के राजत्व सिद्धांत का आधार समानता था। अगला क्वेश्चन है बहलोल लोदी अपने सरदारों को कहता था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, परम मित्र, बिरादर, मसनद ए अली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मसनद ए अली। ये भी क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न है अफगान सरदार इब्राहिम लोदी के विरोधी क्यों हो गए थे? आखिर वो कौन से कारण थे जिसके कारण अफगान सरदार ही इब्राहिम लोदी के विरोधी हो गए? जबकि वहीं पर देखेंगे तो बहलोल लोदी के समय में अफगान सरदारों का जो है बिल्कुल संबंध बहुत ही बढ़िया था बहलोल लोदी के साथ, लेकिन वहीं पर उसके पौत्र के समय तक आते आते स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि अफगान सरदार ही इब्राहिम लोदी के जो है विरोधी हो जाते हैं। तो वो कारण कौन है? विकल्प है उसकी निरंकुशता के कारण, उसकी संकाल प्रवृत्ति के कारण, तुर्की राजत्व सिद्धांत लागू करने के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। इब्राहिम लोदी की निरंकुशता के कारण भी अफगान सरदार नाराज हो गए, उसकी जो संकाल प्रवृत्ति थी, टेंडेंसी थी उसकी शंका करने की, उसके कारण भी, और तुर्की राजत्व सिद्धांत लागू करने के कारण। जबकि अभी तक क्या था कि अफगान का राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था, लेकिन तुर्की राजत्व सिद्धांत लागू करने में वो असमानता की बात कहीं न कहीं कुछ हद तक आ गई थी, तो जिससे जो है अफगान सरदार नाराज हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? यह सवाल बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, विशेष रूप से यूपी पीसीएस में यह सवाल बहुत बार आया है। विकल्प है इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविताएं लिखता था। अगला प्रश्न है मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? विकल्प है इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, मियां भुआ। ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसका भी आंसर है मियां भुआ। मियां भुआ, सिकंदर लोदी का वजीर मियां भुआ ने मोठ की मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कौन सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? विकल्प है दौलत खां, निजाम खां, आलम खां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा
निजाम खां। निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अगला प्रश्न है, किस शासक ने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों के पीरों और संतों के मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया? विकल्प हैं बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी मुसलमानों को ताजिया निकालने, सिकंदर लोदी सुन्नी धर्म को मानता था। मुसलमानों में जैसा कि आप जानते होंगे शिया सुन्नी होते हैं, तो मुसलमानों ताजिया जो है शिया निकालते थे, तो इस वजह से उनका विरोधी था। तो मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों के पीरों और संतों के मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इसका आंसर सिकंदर लोदी है। तो ये आपके लोदी वंश से संबंधित कुल 16 प्रश्न थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और हमने उन्हीं प्रश्नों को टच करने की कोशिश की है जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, बीए, एमए में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। थैंक यू।